अध्याय 15। धतूरा सांप से मुकाबला। धतूरा सांप उनके चारों तरफ तेजी से चक्कर लगा रहा था और वो जिधर जाता मास्टर और तरुण दोनों उसी दिशा में घूम जाते। तरुण, इससे नजरें मत हटाना, ये हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है और इसीलिए हमें भटकाने के लिए ऐसे चारों तरफ घूम रहा था, मास्टर तरुण को बताते हैं। अब वो सांप रुक जाता है और उनकी तरफ धीरे से आगे आने लगता है। ये देखकर मास्टर तरुण से कहते हैं, मेरे पीछे रहो। इतना कहकर मास्टर तरुण को अपने पीछे कर देते हैं और उस सांप से लड़ने के लिए पोजीशन में आ जाते हैं। सांप भी हमला करने के लिए पूरा तैयार था और उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अगर सामने वाले के पास तुमसे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सोल रिंग हो तो उसके पास ताकतवर सोल बोन भी होती है, और ऐसे में अगर तुम्हारे पास ज्यादा सोल रिंग नहीं है तो बस बचकर भागो। अगर तुम्हारे पास उससे ज्यादा सोल रिंग है तो हम उस अपनी सोल स्किल से हरा सकते हो, पर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर उससे बचकर बिना संकोच के वहां से भागो, मास्टर तरुण को समझाकर बताते हैं। इतना कहकर मास्टर अपनी सोल पावर पिगन को हमला करने के लिए तैयार कर देते हैं और एक गैस का अटैक धतूरा सांप पर कर देते हैं। उनकी मार्शल आत्मा एक जबरदस्त गैस का हमला सांप पर करती है और इससे वो सांप थोड़ा पीछे हट जाता है और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। भागो तरुण, मास्टर तरुण से कहते हैं और उसका हाथ पकड़कर तेजी से वहां से भागने लगते हैं। धतूरा सांप उनके पीछे तेजी से भाग रहा था और वो सब बड़ी तेजी से उससे बचकर आगे भाग रहे थे। भागते भागते मास्टर तरुण को समझते हैं 100 साल पुराना होने से पहले ये धतूरा सांप हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ता है और अब ये करीब 4 मीटर जितना लंबा हो चुका है। इसका मतलब ये करीब 400 साल पुराना है। मास्टर ऐसे ही तरुण का हाथ पकड़कर भाग रहे थे और तरुण पीछे मुड़कर भागते हुए देखता है धतूरा सांप गुस्से में काफी ज्यादा तेज उनकी तरफ आ रहा था। इसे तो उस हमले से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तरुण मास्टर को बताकर कहता है। यह सुनकर मास्टर दोबारा से अपनी मार्शल आत्मा को तैयार करते हैं और एक और हमला उस सांप पर कर देते हैं, पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता और वो अब और गुस्से में होकर उनके पीछे भागने लगता है। धतूरा सांप भी बहुत तेजी से उनके पीछे भाग रहा था, पर मास्टर और तरुण उससे भी तेजी से उससे बचकर भाग रहे थे। मास्टर अब भागते हुए तरुण से कहते हैं, धतूरा सांप जैसे बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक और असंतोष वाले होते हैं। जब तक ये अपने शिकार को मार नहीं देते इन्हें बिल्कुल भी संतोष नहीं आता और अब मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। धतूरा सांप अब काफी ज्यादा स्पीड से उनकी तरफ आ रहा था और मास्टर और तरुण थोड़े मंद पड़ने लगे थे। मास्टर, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, अब ये काफी ज्यादा तेजी से आ रहा है, तरुण कहता है। तरुण की बात सुनकर मास्टर अपने साथ भागती अपनी मार्शल आत्मा पिगन से कहते हैं, पिगन जल्दी से रोको इसे। अपने मालिक का आदेश पाते ही पिगन एकदम से भागता हुआ रुक जाता है और पीछे मुड़कर अपनी तरफ आते हुए धतूरा सांप पर टूट पड़ता है। वो जैसे ही उछलता है एकदम से धतूरा सांप उसे अपने मुंह में भर लेता है। अपनी मार्शल आत्मा को धतूरा सांप के मुंह में देखकर मास्टर उसे अपने अंदर समा लेते हैं और उस सांप के मुंह से पिगन एक गुलाबी रोशनी में बदलकर मास्टर के अंदर समा जाता है। अब धतूरा सांप और ज्यादा गुस्से में लगने लगता है और तेजी से उनके पीछे आने लगता है। मास्टर और तरुण भी उससे बचने के लिए तेजी से भाग रहे थे। मास्टर तरुण से कहते हैं, तरुण तुम छुपने के लिए कोई जगह ढूंढो, तब तक मैं इसे संभालता हूं। सांप उनके काफी करीब आ चुका था और जैसे ही उन्हें काटने के लिए उन पर हमला करता है एकदम से तरुण अपनी जेब से मूली निकालकर उस सांप पर फेंक फेंक कर मारता है। जैसे ही सांप दोबारा हमला करता है तरुण फिर से एक और मूली उसके मुंह पर मारता है। ये देखकर मास्टर तरुण को शाबाशी देते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, अच्छी चाल है। सांप की इससे चाल धीमी हो जाती है और मास्टर और तरुण तेजी से आगे भागकर जाने लगते हैं, पर एकदम से सांप दोबारा से उनके पीछे आ जाता है और अपने पीछे दोबारा से उसे आता देखकर तरुण एकदम से भागता हुआ वहीं रुक जाता है और रुककर अपना गुप्त हथियार चलाने के लिए एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही सांप तरुण पर हमला करने के लिए करीब आता है तरुण एकदम से उसकी आंख का निशाना लगाकर उस पर अपने गुप्त हथियार से एक वार कर देता है, पर वो सांप काफी ज्यादा तेज था और वो तरुण के इस वार से खुद को बचा लेता है। तरुण के हथियार से निकली हुई वो तेज मजबूत सुई जैसी चीज सांप के बाहरी शरीर पर लगती है और इससे उसे कुछ भी नहीं होता।
सांप तरुण पर टूट पड़ता है, पर तरुण भी तेजी से हटकर उसके वार से बच जाता है। सांप कई वार करता है और तरुण उसके हर वार से बच जाता है। सांप काफी ज्यादा मचला हुआ था और वो अपनी फुर्ती लचीलेपन का इस्तेमाल करके तरुण पर तेजी से वार किए जा रहा था, पर तरुण उसके हर वार से बच जाता है। ऐसे ही बचते बचाते तरुण को महसूस हो जाता है कि अब वो ज्यादा देर तक इसे शायद रोक नहीं पाएगा। इसलिए तरुण अपने पुराने जन्म की शक्ति का इस्तेमाल करता है और भगवान बुद्ध के जादुई हाथों का इस्तेमाल करता है। एकदम से उसके दोनों हाथ सफेद पड़ जाते हैं। सांप जैसे ही तरुण को काटने के लिए आता है, तरुण अपने दोनों हाथों से उसके मुंह के दोनों हिस्सों को पकड़ लेता है। धतूरा सांप काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए तरुण उसे ऐसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वो एकदम से उसके मुंह को छोड़कर ऊपर उछल जाता है। सांप आगे जाने के लिए ज्यादा जोर लगा रहा था, इसलिए तरुण के छोड़ते ही वो आगे चला जाता है और एक पेड़ में लगने से बाल बाल बचता है। वो तरुण पर एक और वार करता है, पर तरुण फिर से उछलकर बच जाता है। सांप इस बार अपनी पूंछ को तरुण पर दे मारता है, पर तरुण उसकी चाल को समझ जाता है और उछलता हुआ पेड़ की डाली को पकड़कर तेजी से एक खंजर निकालकर सांप के मुंह की तरफ कूद जाता है। सांप जैसे ही मुड़कर तरुण को खाने की कोशिश करता है, तरुण उससे पहले उसके मुंह के अंदर खंजर घुसा देता है और वहां से उछलकर हट जाता है। खंजर मुंह के अंदर लगने से सांप वहीं तड़पने लगता है। जल्दबाजी में तरुण इतना सब कुछ कर देता है, पर फिर खुद से मन ही मन कहता है, ओह नो, ये सब जो मैंने अभी किया है वो मास्टर ने ना देख लिया हो, वरना उन्हें मेरे पुराने जन्म की गुप्त कलाओं के बारे में पता चल जाएगा। पीछे से मास्टर तरुण के पास तेजी से आकर पूछते हैं, तरुण तुम ठीक तो हो ना? हाँ मास्टर, मैं तो ठीक हूं, पर इस सांप का मुझे कुछ नहीं पता। तरुण जवाब देता है, मैंने मना किया था ना मुझसे अलग होने के लिए, क्या तुम्हें पता भी है कि यह कितना खतरनाक हो सकता था? मास्टर चिंता जताते हुए कहते, काफी ज्यादा डरावना था। तरुण जवाब देता है, तो फिर तुम अकेले इसके सामने क्यों गए? अगर कुछ हो जाता तो? मास्टर फिक्र करते हुए कहते हैं। मास्टर की बात सुनकर तरुण मन ही मन कहता है, चलो ये तो अच्छा हुआ, मास्टर ने कुछ भी नहीं देखा। तरुण आगे मास्टर की बात का जवाब देते हुए कहता है, अचानक से मेरा पैर फिसल गया था, फिर मैं करता भी क्या? जैसे आपने अभी बताया था, शायद मैंने ठीक वैसे ही इसके कमजोर हिस्से पर वार कर दिया। मास्टर अभी भी तरुण के दोनों हाथों को ही देख रहे थे और फिर तरुण से कहते हैं, तुमने अभी इसके कमजोर हिस्से पर वार किया और अब बस हमें थोड़ी देर ही इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये पूरी तरह से अपना दम ना तोड़ दे, क्योंकि ये सांप की तरह के बीस्ट आसानी से नहीं मरते। अपने जहर की वजह से इनकी जान पूरी तरह से निकलने में समय लगता है। सांप अभी भी ऐसे ही तड़प रहा था और थोड़ी ही देर में पूरी तरह से अपना दम तोड़ देता है। वो मेरे काफी करीब था और मेरा गुप्त हथियार भी इसको लगने पर खराब हो गया। अब मुझे जल्दी से और भी हथियार बनाने होंगे। तरुण निराश होकर मन ही मन कहता है। सांप के दम तोड़ने के बाद मास्टर तरुण से कहते हैं, तरुण ये अब मर चुका है और आज तुमने सच में बहुत महान काम किया है। आज तुम्हें तुम्हारी पहली सोल रिंग प्राप्त होगी और वो भी एक बहुत ताकतवर आत्मा अंगूठी। मास्टर, आप अभी पहले इस सांप के बारे में क्या बता रहे थे? तरुण पूछता है। यही कि यह सांप करीब 400 साल से ज्यादा पुराना है और इसकी सोल रिंग यानी सोल रिंग एक सोल मास्टर के ग्रहण करने के लिए बिल्कुल ठीक है। पहली सोल रिंग हासिल करने के लिए एक सोल मास्टर के लिए यह बिल्कुल सही है। अब क्योंकि तुम फुल पावर के साथ पैदा हुए हो तो तुम्हें इसको ग्रहण करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, मास्टर समझाकर बताते हैं। पर मास्टर, क्या आप भूल गए कि मेरी मार्शल आत्मा एक पौधा है? तरुण याद दिलाकर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें बताया था? तुम्हारी पौधे की मार्शल आत्मा कमजोर है और इसकी वजह से ये इतनी ताकतवर सोल रिंग को भी ग्रहण कर लेगी और इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि तुम्हारी सोल रिंग किसी भी बीस्ट की सोल रिंग को ग्रहण कर सकती है, इसलिए ये इसे भी ग्रहण कर लेगी और बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। हमें तुम्हारे पौधे की मार्शल आत्मा को मजबूत करने और थोड़ी जहरीली करने के लिए कोई ऐसे सोल रिंग चाहिए जो मजबूत और जहरीली हो। अब तुम ही बताओ, ये सोल रिंग वो काम करेगी या नहीं? मास्टर समझाते हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा। हम जो ढूंढ रहे हैं, धतूरा सांप की सोल रिंग के अंदर वो दोनों खूबी है। तरुण खुश होकर कहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तरुण। आज तक मैंने जितनी भी रिसर्च की है वो बस अभी तक एक थ्योरी ही है। आज तक किसी ने भी इनकी प्रैक्टिस नहीं की और इसी वजह से कोई भी मेरे थ्योरी पर भरोसा नहीं करता। पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी ये रिसर्च काम करेगी। आज तक कोई भी ऐसा मास्टर नहीं हुआ है जो अलग तरह की सोल रिंग को ग्रहण कर सके। पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कर सकते हो और ऐसा बिल्कुल ही सकता है। तो क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मास्टर समझाकर पूछते हैं। मास्टर, आप शांत हो जाइए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं पहली बार आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तरुण मास्टर शांत करके कहता है। ठीक है, तो फिर अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकालकर इस सांप की सोल रिंग को बाहर खींचो और ग्रहण करने के लिए ध्यान लगाओ, मास्टर कहते हैं। मास्टर की बात सुनकर तरुण अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकालकर वहीं नीचे जमीन पर बैठ जाता है और धतूरा सांप की पीले रंग की सोल रिंग उसके शरीर से निकलकर तरुण के शरीर के ऊपर घेरा बनाकर घूमने लग जाती है और तरुण उसे अपनी मार्शल आत्मा में समाना शुरू कर देता है। सोल रिंग तरुण के ऊपर आकर घूमने लगती है और मास्टर ये देखकर ध्यान लगाते हुए तरुण को समझाकर बताते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये सोल रिंग तुम्हारे शरीर पर कितना भी दबाव बनाए, बस जागते रहने। तरुण ऐसे ही ध्यान लगता हुआ मास्टर की बात को सुनता है और थोड़ी देर में ही उसका शरीर कांपना शुरू हो जाता है। तरुण खुद से कहता है, ओह, ये बहुत ज्यादा गर्म है। मैंने आज तक इस तरह की पावर कभी नहीं महसूस की। ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। रिंग को ग्रहण करते करते सुबह हो जाती है और काफी कोशिशों के बाद तरुण उसे पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है। सोल रिंग को पूरी तरह से ग्रहण करने के बाद एक एनर्जी का झटका तरुण के शरीर से निकलता है और उसके चारों तरफ जंगल में वो एनर्जी फैल जाती है। तरुण अपनी आंखें खोलता है और अपने शरीर को देखता है। वो अपने हाथ पांव को महसूस करता है और खुद से कहता है, वाह, सोल रिंग को ग्रहण करने के बाद काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। अब तरुण उठता है और मास्टर को अपने आसपास ढूंढता है और जैसे ही वो अपने पास पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकली है, मास्टर! मास्टर जमीन पर पड़े हुए कांप रहे थे और ये देखकर तरुण झट से उनके पास जाता है और चिंता करते हुए पूछता है, मास्टर, क्या हुआ आपको? पर मास्टर ऐसे ही पड़े हुए कांपते रहते हैं और कुछ भी जवाब नहीं देते। अब तरुण का ध्यान एकदम से मास्टर के हाथ की तरफ जाता है जिस पर सांप के काटने के निशान बने हुए थे। क्या तरुण अपने मास्टर को बचा पाएगा धतूरा सांप के जहर से, या फिर उसके मास्टर मारे जाएंगे? जानने के लिए सुनिए तरुण द गार्ड ऑफ असुरा। अध्याय 16, स्कूल में लड़ाई। तरुण मास्टर के हाथ पर देखता है और वहां सांप का डंक लगा हुआ उसे दिखाई दे जाता है। उसे देखकर तरुण चौंक कर कहता है, यह कैसे हो सकता है? आखिर मास्टर को सांप का डंक लगा कैसे? अब तरुण को वो सब याद आता है जब मास्टर की मार्शल आत्मा पिगन को धतूरा सांप ने अपने मुंह में भर लिया था। वो सब सोचते हुए तरुण खुद से कहता है, यानी जब सांप ने मास्टर की मार्शल सोल को काटा तो वो उससे मास्टर के अपने शरीर में भी वो जहर फैल गया। इसके बाद तरुण मास्टर की जैकेट उतारता है और अपने पास ही में कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला लेता है। आग जलाने के बाद तरुण एक चाकू को आग में गर्म करता है और मास्टर के जिस हाथ पर सांप का डंक लगा हुआ था वहां उस गर्म चाकू से एक कट लगा देता है। जहर मास्टर की छाती तक फैल गया था और तरुण अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मास्टर की छाती पर अपने हाथों को रखकर अपनी ऊर्जा से उनकी छाती पर दबाव डालने लगता है और फिर अपनी शक्ति के इस्तेमाल से मास्टर के शरीर का सारा जहर उनके हाथ पर लगाए कट से बाहर निकाल देता है। उसके बाद तरुण मास्टर के हाथ पर पट्टी बांध देता है और उन्हें उनकी जैकेट वापस से पहना के वहीं लेटा देता है। कुछ देर बाद मास्टर को होश आना शुरू होता है और मास्टर को होश में आता देखकर तरुण एकदम से उनके पास आकर पूछता है, मास्टर, आप जाग गए, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पानी पानी, मुझे पानी चाहिए, मास्टर बड़बड़ाते हैं। इतना सुनते ही तरुण मास्टर को सहारा देकर एक पत्थर के सहारे बैठाता है और जल्दी से दौड़कर उनके लिए थोड़ा पानी भरकर लाता है और पानी लाकर उन्हें पिला देता है और फिर वापस से वही लिटा देता है। पानी पीने से मास्टर को थोड़ा आराम मिलता है और वो तरुण से पूछते हैं,
तरुण, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये तुमने कैसे किया? हाँ मास्टर, आप बिल्कुल ठीक है। पापा ने मुझे शरीर से जहर को निकालने के कुछ आसान तरीके बताए हैं और उन्हीं की मदद से मैंने आपके शरीर से उस सारे जहर को निकाल दिया। तरुण बताता है, आज तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। मास्टर तरुण का शुक्रिया अदा करके कहते हैं, आप इस समय काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और इसलिए अभी आप थोड़ा आराम करिए, तब तक मैं आपके और मेरे लिए कुछ खाना बना लेता हूं। तरुण कहता है, रुको, क्या तुमने वो कर लिया? मास्टर पूछते हैं। इतना सुनते ही तरुण अपनी मार्शल आत्मा और अपनी पहली सोल रिंग को बाहर निकालकर मास्टर को दिखा देता है। तरुण का नीला पौधा पहले से ज्यादा बड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसे देखकर मास्टर पूछते हैं, अब इसकी मजबूती कैसी है और इससे कौन सी स्किल मिली है? तरुण अब अपनी स्किल का इस्तेमाल करता हुआ अपने नीले पौधे से सांप की ही तरह तेजी से कुछ रूट सामने वाले पेड़ पर छोड़ देता है और वो रूप जाकर उस पेड़ को कसकर जकड़ लेती है और जहर की वजह से वो पेड़ वहीं से काला पड़ने लगता है। मास्टर, अब मैं 50 मीटर के दायरे में कहीं भी वार कर सकता हूं। तरुण बताता है। मास्टर उस पेड़ की तरफ देखते हैं जिस पर अभी तरुण ने हमला किया था और वो उसके पौधे की मजबूती को देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पौधे की मार्शल आत्मा अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तुम्हारी मार्शल आत्मा के पास भी धतूरा सांप का जहर है। मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इससे बस मैं किसी को भी पैरालाइज ही कर सकता हूं। जहर ज्यादा घातक नहीं है। तरुण बताता है, कोई बात नहीं, इतनी मजबूत और इतना जहर कि किसी को पैरालाइज कर दे अभी के लिए काफी है। अगर तुम्हारे दुश्मन के पास 2 आत्मा अंगूठी भी है तब भी वो तुम्हारी इन खूबियों से खुद को बचा नहीं पाएगा। चलो अब स्कूल वापस चलते हैं, मास्टर समझा कर कहते। मास्टर, पर आपका घाव? तरुण कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मास्टर तरुण से कहते हैं और उठने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर तरुण मास्टर को सहारा देकर खड़ा करता है और फिर मास्टर और तरुण वहां से स्कूल के लिए वापस आने लगते हैं। कुछ देर बाद मास्टर और तरुण दोनों स्कूल वापस आ जाते हैं और तरुण मास्टर को सहारा देकर उनके कमरे तक ले जाता है और उन्हें उनके बिस्तर पर लेटा देता है। मास्टर, अब आप आराम करिए, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो ला कर दे दूंगा। तरुण मास्टर को समझा कर कहता है, कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी बहुत देर में फिर से ठीक हो ही जाऊंगा, पर तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। मुझे तीसरे खाने में से दूसरे नंबर की वो किताब ला कर दो। मास्टर अलमारी की तरफ इशारा करके कहते हैं। तरुण उस किताब को लेकर मास्टर के पास आने लगता है और तभी मास्टर उससे कहते हैं, इस किताब को अपने पास रखो, इसमें सोल पावर प्रैक्टिस की मेरी कुछ रिसर्च है और सोल पावर प्रैक्टिस में ये किताब तुम्हारी मदद करेगी। और इसके अलावा शहर में जाकर मार्शल सोल हॉल में खुद का रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि तुम्हें नए सोल मास्टर बनने का हर महीने कुछ भत्ता मिल सके। अब तुम्हें और एक अप्रेंटिस बनकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मास्टर, आप अभी आराम करिए और मैं अब जाता हूं। इतना कहकर तरुण वहां से उस किताब को अपने साथ लेकर चला जाता है। तरुण मास्टर के कमरे से बाहर निकलकर खुद से मन ही मन कहता है, अब चलो मैं एक बार चलकर जिया से मिल लेता हूं। वो अभी थोड़े ही आगे चला था कि तभी कुछ बच्चे तेजी से उसके पास से निकलते हैं और वो बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, अरे जल्दी चलो, मैंने सुना है कि अप्रेंटिस और बॉस वांगड़ू की आपस में लड़ाई हो रही है। तरुण को उनकी बात सुनाई आ जाती है और वो थोड़ा चिंता में आ जाता है और फिर थोड़े गुस्से में होकर वो भी उन्हीं बच्चों के पीछे पीछे उधर जाने लगता है जहां वो लड़ाई हो रही थी। छोटी लड़की, अब भी समय है, तुम अब भी माफी मांग सकती हो, वांगड़ू कहता है। क्यों, तुम डर गए क्या? अगर डर गए हो तो मुझे अपनी बॉस बना लो और मेरी टीम में शामिल हो जाओ, जिया उसका मजाक उड़ाकर कहती है। हाँ हाँ, तुमने सोच भी कैसे किया कि मैं तुमसे डरूंगा? वरुण, क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? ये छोटी बच्ची मुझसे लड़ना चाहती है, वांगड़ू हंसकर वरुण से कहता है। इस सब को छोड़ो और ये बताओ कि तुम कैसे लड़ना चाहते हो? सब साथ में लड़ना चाहते हो या एक एक करके पिटोगे? जिया वांगड़ू का फिर से मजाक उड़ाती है। मैंने सुना है कि तुम्हारी मार्शल सोल एक खरगोश की है,
और तुम इसके बाद भी मुझसे लड़ना चाहती हो। मुझे एक खरगोश को अपना पैट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे पास 10 साथी हैं और हम भी 10 भेजेंगे, सब बरी बरी से लड़ेंगे। जो हारेगा वो जितने वाला का चेला बनेगा, वांगड़ू बताता है। ठीक है, तो फिर तुम्हारी तरफ से पहले लड़ने कौन आ रहा है? जिया शक्त होकर कहती है। मैं अभी नहीं जाता हूं, पहले अपने साथियों को भेजता हूं। उनसे लड़ते लड़ते इस छोटी खरगोश की ताकत खत्म हो जाएगी और फिर मैं इसे मजा छका दूंगा। वांगड़ू मन ही मन मुस्कुराकर सोचता है और अपने एक साथी को लड़ने के लिए आगे भेज देता है। जिया उससे लड़ने आगे जाने लगती है कि तभी वरुण जिया को रोककर कहता है, नहीं बॉस, आप अभी मत जाइए, पहले मुझे जाने दीजिए। ठीक है जाओ, पर बेइज्जती करवा कर मत आना, जिया वरुण से कहती है। वरुण हाँ में अपना सिर हिलाता है और उस लड़के से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। वरुण को लड़ने आता देखकर वो लड़का चिढ़ाकर कहता है, वरुण, अगर मैंने आज तुझे मजा नहीं चखाया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। ठीक है, जब तुम मुझसे हारोगे तो सब उसके बाद तुम्हें पर कटा पक्षी बुलाएंगे। इतना कहकर वरुण अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है और वो एक लाल रंग के चीता में बदल जाता है। वरुण को देखकर वांगड़ू का वो साथी भी अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है और उसकी मार्शल आत्मा एक टूल टाइप मार्शल आत्मा थी, इसलिए उसके हाथ में एक पीले रंग का डंडा आ जाता है। वरुण अब एकदम से उस लड़के पर झपट्टा मारता है, पर वो लड़का उस अपने डंडे से रोक लेता है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और वरुण उस लड़के को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लड़का उसके हमलों को अपने डंडे से ही रोक लेता है और घुमाकर बड़ी जोर से वरुण के पेट में एक डंडा मारता है और चीता बना हुआ वरुण पीछे जाकर गिरता है। वांगड़ू खुशी से जोर से चिल्लाकर अपने साथी से कहता है, बहुत अच्छे लियो, अब इस वरुण को अच्छे से मजा चखा दो। जिया वरुण को पिटता देखकर परेशान होने लग जाती है और पीछे से कहती है, हार कर तो मेरे पास तुम बिल्कुल भी मत आ जाना वरुण। जिया की नाराजगी देखकर वरुण फिर से लियो पर हमला कर देता है और बड़ी तेजी से उछलकर उस पर हमला करता है, पर लियो अपने डंडे को जमीन से लगा पर उसे मोड़ता है और वरुण से भी ज्यादा उछलकर उसके पीछे चला जाता है। वरुण भी ये देखकर हैरान हो जाता है और लियो अपने डंडे को तभी उसकी पीठ पर बहुत जोर से मारता है और वरुण सीधा जमीन पर आकर गिरता है। जिया इससे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, तभी उसे पीछे से तरुण के आवाज सुनाई आती है, वरुण क्लोज फाइट में अच्छा है, पर उसका अपोनेंट उसे अपने क्लोज नहीं जाने दे रहा। तुम्हें मेरे लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। तरुण की आवाज सुनकर जिया एकदम से खुश होकर पीछे मुड़ती है और तरुण को अपने पास आता देखकर कहती है, तरुण तुम लौट आए। जिया मुंह बनाकर कहती है, अब तुम दोबारा कहोगे कि मैं हर वक्त सबसे लड़ने के मूड में रहती हूं। नहीं नहीं, तुमने सही कहा था, हम अप्रेंटिस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें ऐसे परेशान करेगा, पर तुम्हें मेरे आने तक रुकना चाहिए था। तरुण समझाकर कहता है, मैं क्यों इंतजार करती, किसे मालूम था कि तुम कब वापस आओगे। ये ही हमें खुद परेशान कर रहे थे और ये वांगड़ू मुझे अपनी पैठ बनाने के लिए बोल रहा था। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। अगर मैंने इसको धूल न चटाई तो मेरा नाम भी जिया नहीं। जिया गुस्से में कहती है, क्या जिया वांगड़ू को सबक सिखा पाएगा या फिर कोई और परेशानी आ जाएगी? आखिर क्या हुआ मान कबीले का, जानने के लिए सुनिए तरुण द गार्ड ऑफ असुरा।